दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम हिल में। आज हम बात करने वाले हैं बालक के विकास की अवस्थाएं एवं उनका वर्गीकरण, यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ से कई बार आपकी सी-टेट और यूपी-टेट, सुपर-टेट, रीट, एच-टेट इन सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आज इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यह आज की वीडियो का भाग 1 है। आगे इसी तरह से सी-टेट और पेडालॉजी की वीडियो आती रहेंगी, साइकोलॉजी की वीडियो आती रहेंगी, आप उनको देखें और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है बालक की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कॉल सैनिक ने व्यक्ति के विकास को निम्नलिखित सोपान बताए। उन्होंने 4 सोपान बताए थे। हमारे जो कॉल सैनिक थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालकों के ऊपर कई प्रयोग किए कि किस तरह से वो खेलते हैं, कार्य करते हैं। तो सबसे पहला बताया उन्होंने पूर्व जन्म काल, यानी कि माता के गर्भ से जब बच्चा पहले होता है उसे पूर्व जन्म काल बोला जाता है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है जन्म से पहले, अर्थात पूर्व जन्म काल। दूसरा उन्होंने बताया शैशव अवस्था। इस शैशव अवस्था के अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं। सप्ताह शैशव अवस्था, 0 से 4 सप्ताह तक के बच्चे को सप्ताह शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। 1 से 15 माह के बच्चे को आरंभिक शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। 15 से 30 माह उत्तर शैशव के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा उन्होंने बताया बाल्य अवस्था, अर्थात 2.5 से 5 वर्ष के बालक को पूर्व बाल्यकाल के नाम से जाना जाता है और 5 से 9 वर्ष के बालक को मध्य बालक काल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इन सभी स्टेज को अलग अलग नाम दिए और 9 से 12 तक के वर्ष के उन्होंने उत्तर बाल्यकाल के नाम से जाना। अगर इसकी बात करें 4 नंबर की, तो किशोरा अवस्था को उन्होंने 12 से 21 वर्ष के बीच में रखा, जो सबसे तूफान और उथल पुथल की अवस्था होती है। इस अवस्था को उन्होंने 12 से 21 वर्ष के बीच का बताया। दूसरे वैज्ञानिक थे हमारे सेले, जिन्होंने मानव विकास की सिर्फ 3 अवस्थाओं को बारे में बताया है। नंबर 1 शैशव अवस्था, इन्फेंसी, यानी कि बच्चा जब 1 से 5 वर्ष तक होता है। जब बच्चा 1 से 5 वर्ष तक होता है तो ये उनकी पहली अवस्था कॉल सैली ने बताई। दूसरी है बाल्य अवस्था, अर्थात चाइल्डहुड, 5 से 12 वर्ष तक। जब बच्चा 5 से 12 वर्ष तक होता है तो ये उन्होंने दूसरी अवस्था आपकी इसमें बताई साइकोलॉजी में। और तीसरा है किशोरावस्था, एडोलसेंस के नाम से जिसे जानते हैं, 12 से 18 वर्ष तक। यानी कि जो 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था बताई? उन्होंने वो बताई किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस। अब 12 से जो 18 वर्ष तक की अवस्था है, 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, 1 से 5 की वर्ष तक की अवस्था है, इन तीनों अवस्थाओं को, पहली को इन्फेंसी, दूसरी को चाइल्डहुड और तीसरे को एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें तो मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इन्फेंसी। देखो मित्रों, शैशव अवस्था क्या है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहा जाता है। यह वर्ड कहाँ से लिया गया था? यह वर्ड लैटिन भाषा के इन्फेंट से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? इन और फैंसी, इनका अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो व्यक्ति बोलने के अयोग्य है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था के अंतर्गत। इस अवस्था का जो शिक्षा है इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। जब बच्चा सीख नहीं पाता है चीज़ों को तो उसका शिक्षा में कोई योगदान नहीं होता है। हमारे वैज्ञानिक थे स्टेंग महोदय, उनके अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की क्या होते हैं? आधारशिला होते हैं, जिनमें बच्चा अपने भविष्य में सब कुछ सीखता है, जानता है, पहचानता है। बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक 0 से 5 वर्ष काल को क्या कहा जाता है? इन्फेंसी, शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। शैशव अवस्था की जो आयु है उसे निर्धारण पर अभी भी वैज्ञानिकों में मतभेद पाया जाता है। किसी वैज्ञानिक ने इसको कई बार अलग अलग तरह से बताया है। तो बालक की जो विकास की दृष्टि से इस अवधि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशव अवस्था सीखने का क्या है? सीखने का आदर्श काल है। जो शैशव अवस्था है वो क्या है? सीखने का आदर्श काल माना जाता है। यही अगर हम इंग्लिश में देखें तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्फेंसी, विच इज कॉल्ड इन्फेंसी, derived from the Latin word infant, which means in know and fairy means speaking means inability to speak.
दिस स्टेज हैज नो एसेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू स्टेंग यानी कि स्टेंग महोदय के अनुसार द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। ये 2 वर्ष जो होती हैं बच्चे की, ये जीवन की उसकी आधारशिला होती है जिसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। द वर्थ ऑफ चाइल्ड ऑन द इनिशियल 0 to 5 years इज कॉल्ड शैशव अवस्था के नाम से, बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग साइकोलॉजिकल ऑन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ इन्फेंसी। This period has great importance in terms of development in the child. According to Valentine, infancy is the ideal time to learn. क्या कहा जाता है इसे? आदर्श काल कहा जाता है। किसके अनुसार कहा जाता है? वैलेंटाइन के अनुसार इसे आदर्श काल कहा जाता है। शैशव अवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति के साथ होता है। जो बच्चे का जो विकास होता है बहुत ही तीव्र गति के साथ बढ़ता है। आप देख सकते हैं बेबी इन्फेंट्स टूडर 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, इस तरह से बच्चा बढ़ते जाता है। इस तरह से बच्चा 5 से 12 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो प्राइमरी स्कूल में जाने लायक हो जाता है। अब जन्म के पहले 3 सालों में बालक के भार तथा लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। जो जन्म के 3 साल है यहाँ तक जो बच्चे की जो लंबाई और भार है वो काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं तथा रैपिड ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, तीव्र मानसिक विकास होता है बच्चे में। शैशव अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी पर्याप्त गति से होता है, स्पीड से होता है, यानी कि उसकी इंद्रियों का क्रमिक विकास होता है। एक के बाद एक क्रम परिवर्तन उसका होता रहता है और उसकी इंद्रियां दिन प्रतिदिन परिवर्तन करती रहती हैं। 3 वर्ष तक की आयु में सभी मानसिक शक्तियां भी अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। इमेजिनेशन यानी कि शैशव अवस्था में बालक को परियों की कहानी सुनना अच्छा लगता है, वह सोचता है उनके बारे में और समझता है। 13 से 19 साल में बच्चा इस तरह से कुछ दिखने लग जाता है जिस प्रकार से दिख रहा है। एडल्ट 36 से 35 वर्ष की उम्र में इस तरह से दिखता है जिसे एडल्टहुड के नाम से जाना जाता है। और ये है वृद्धावस्था जिसे ओल्ड पर्सन यानी 65+ ईयर्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुप्पी के अनुसार क्या देखा गया कि जो कल्पना की सजीवता सभी बच्चों में पाई जाती है। सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही गति से तीव्रता आती है। शैशव अवस्था में सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज विकास होता है। जब बच्चा शैशव अवस्था में किसी वस्तु को देखकर सीखता है तो उसको यह बहुत ही अच्छी तरह से तेजी से उस चीज में उसका विकास होता है। शिशु अपने पहले 6 वर्षों में उसके बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। जब बच्चा 6 वर्षों तक ही इतना सीख लेता है कि वह अगले 12 वर्षों तक भी नहीं सीख सकता। अगर हम बच्चे की जिज्ञासा की बात करें, कॉर्सिटी की बात करें, तो शैशव अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। प्रश्नों को पूछना, व्यक्ति से या अपने माता पिता से बच्चे में ये जिज्ञासा पाई जाती है कि ये क्या है, कैसे है, ये क्या काम कर रहा है, और वह अपरिचित वातावरण में जानने के लिए अपनों से बड़े एवं माता पिता के साथ क्या करता है, घूमना पसंद करता है। बच्चा क्या करता है, ये घूमना पसंद करता है। विभिन्न वस्तुओं को देखकर और उनके बारे में जानने के लिए वह क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है कि ये क्या है और ये क्या काम करता है। वह इस प्रश्न के लिए बार बार जिज्ञासा करता रहता है। बच्चे में इसमें दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रेपिटेशन ऑफ टेंडेंसी यानी कि शैशव अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। खेल और गीत जैसी अनुक्रियाओं को बार बार दोहराकर बच्चा आनंद का अनुभव करता है। नंबर 3, आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। इस काल में बालक में क्या होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, वह स्वार्थ की प्रबल भावना होती है। वह अपने खिलौने किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करता। अगर कोई बच्चे के खिलौने छुड़ा लेता है तो बच्चा बहुत जल्दी से रोने लगता है। ये क्या है, आत्म प्रेम की भावना है, किसी वस्तु से बच्चे का लगाव। क्या कहलाता है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। अगर आगे देखें हम तो ये अभी हमने पढ़ा है, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे के अंदर चीज़ों को या लिखा हुआ है सी लर्न फ्रॉम हर एल्डर टू लर्न अबाउट अनफेमिलियर एनवायरमेंट्स एंड लाइक टू हैंग आउट पेरेंट्स क्वेश्चन ऑफ व्हाई एंड हाउ। क्यों और कैसे के सवाल वह अपने माता पिता से करता रहता है। कब करता है वह, इस उम्र में वह करता है। रेपिटेशन ऑफ टेंडेंसी, couple in infancy there is a tendency to feel experience pleasures of repeating sounds of the came and the song।
उसे कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है इस अवस्था में, और कहानी सुनते सुनते उन चीज़ों के बारे में वह सोचने लगता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, वह अपनी चीज़ों से प्रेम करता है, अपनी चीज़ों को और किसी वस्तु को अपनी को किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करता है। खेलने की वस्तुओं को वह किसी को देना पसंद नहीं करता है, किसी दूसरे बच्चे को वह इन वस्तुओं को नहीं दे सकता। इसलिए इसे कौन सा बोला जाता है? फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम हेल्प।